तो वेलकम टू एन अदर वीडियो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर डूम की एंट्री तो हो गई है, ऐसा आप सबको पता होगा, और उसकी कास्ट अनाउंसमेंट वगैरह भी हो गई है। लेकिन भाई डॉक्टर डूम को एक्चुअली रोकेगा क्योंकि भाई दो बंदे अभी तो मार्केट में है अपने, क्योंकि भाई सबसे पहले हमारे थॉर चाचा रुक सकते हैं, वांडा जो कि अभी टीवी में है और गायब भी हो गई है, ऐसा कुछ सकते हो। लेकिन भाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उसके अपने सुपरमैन की एंट्री हो चुकी है, जिसे हम सेंट्री के नाम से जाते हैं। आप कोई नीचे के ज्ञान देगा भाई सुपरमैन तो डीसी का, तो भाई मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मार्वल का भी एक अपना सुपर हीरो है जिसका नाम है सेंट्री, ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं भाई। एंड ओवरऑल हम बात करें अगर इस कैरेक्टर की, तो एक्चुअल में कितना ज्यादा पावरफुल है, क्या ये कभी विक्टर वॉन डूम यानी डॉक्टर डूम को बीट कर पाएगा? तो एक्चुअली भाई ऐसा हो भी चुका है, क्योंकि भाई सेंट्री जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पहला सुपर हीरो है। हाँ भाई, एक्चुअली कैप्टन अमेरिका जो कि हमारे स्टीव रॉजर्स होते हैं, जब इनके सीरम की टेस्टिंग वगैरह चल रही होती है, इनका जो ओरिजिन वगैरह है, मतलब इनके सीरम टेस्टिंग वगैरह सब सक्सेसफुली हो जाता है, तब अलग अलग कंट्रीज में ये होल्ड लग जाती है कि भाई हमको भी ऐसा सुपर सोल्जर सुपर ह्यूमन बनाना है। तो ओवरऑल कैप्टन अमेरिका एक सुपर ह्यूमन है, ना कि सुपर हीरो। आप ऐसा गूगल जाके कर सकते हो मेरे भाई, मेरे बात पे डाउट होगा ही आपको, मुझे पता है। तो ओवरऑल तो भाई वो लोग तैयारी करते हैं कनाडा और अमेरिका मिलकर कि भाई सुपर सोल्जर सीरम को एक्चुअली और कितना ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है, तब वो इसके एक्सप्लोरेशन में लग जाते हैं। भाई एक्चुअली वो इससे मिलियन एक्सप्लोडिंग ज्यादा पावर्स वाला सुपर सोल्जर सीरम बना लेते हैं। लेकिन एक बंदा जो कि बहुत ही बड़ा डायरेक्ट एडिक्ट होता है, इसका नाम होता है बॉब, जो कि आपको थंडरबोल्ट्स मूवी में देखने को मिलेगा। एक्चुअली वो ड्रग के लत के ही चक्कर में आता है और वो इस चीज को पी लेता है लैब में आकर के डॉक्टर के, तब वो आगे चल के बन जाता है सेंट्री एंड वो सुपर हीरो बन जाता है। आगे चल के वो बुरे काम भी करता है पहले, एंड इसकी दूसरी पर्सनालिटी होती है, इसका नाम होता है वॉइड। और वॉइड जब सेंट्री में तब्दील होता है तो बहुत बड़े बड़े कारनामे करता है। एंड भाई वो एक पूरी तरह से इविल कैरेक्टर, जस्ट लाइक अगर आपने मून नाइट सीरीज देखी तो उसमें उसकी 2-3 पर्सनालिटीज हुआ करती है, जो कि अलग अलग होती है, अच्छी बुरी और बहुत ही बुरी। एंड उसके बाद जैसे इसी तरह से सेंट्री वॉइड की भी पर्सनालिटी, आई मीन कि अगर वो सेंट्री में तब्दील तो लोग हेल्प करेगा, अच्छा बच्चा बन के रहेगा। लेकिन अगर एक्चुअली वो वॉइड में ट्रांसफॉर्म होता है तो भाई वो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। आपने थंडरबोल्ट्स मूवी देखी हो तो वो सिर्फ हाथों से ही लोगों को गायब कर रहा है। थैनोस चाचा को तो अलग अलग ब्रह्मांड खोजना पड़े थे, 6 स्टोन करने लिए पड़ते, मतलब भाई इतनी थैनोस चाचा को इतनी मेहनत करनी पड़ी थी कि भाई वो एवेंजर से लड़ रहे हैं, बीट हो रहे हैं, फिर लड़ रहे हैं, फिर बीट हो रहे हैं। थैनोस चाचा की मां बहन नहीं करके रखी तो उनकी बेटी को भी स्टारकिल भगा लाया था। तो भाई बहुत सारे कारण हो गए थैनोस चाचा को कि वो अर्थ को, आधी दुनिया को, आबादी को साफ कर सके। लेकिन यहाँ पे सेंट्री सिर्फ अपने हाथों से ही लोगों को परछाई में, राख में जेन्युइनली बदल दे रहा है। तो आप समझो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। आगे चल के इसकी लड़ाई होने ही वाली है डॉक्टर डूम से, एंड वो तो क्लियर हो गया कौन जीता है। डॉक्टर डूम बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन सेंट्री भी कहीं उससे कम पानी कम चाय नहीं। तो भाई ये मार्वल का सबसे पहला सुपर हीरो है। मैंने इसको आपकी ओरिजिन बताई कि भाई कैप्टन अमेरिका के ओरिजिन के बाद जब अलग देशों में होल्ड लग गई तो अमेरिका और कनाडा ने मिलकर इसको एक्सप्लोर किया, सेंट्री को बनाया, और सेंट्री आगे चल के कैसे सेंट्री सुपर हीरो बना। एक लड़का जो कि ड्रग एडिक्ट था वो आके इसको गलती से पी लेता है, वो आगे चल के सुपर हीरो बन जाता है। थंडरबोल्ट्स मूवी में आपने देखा होगा कि किस तरह से एलिना जब वहां पे ढूंढने गए थे, तुम कहता है तुम कौन हो, बेचारा हाथ उठा के खड़ा होता है बॉब, वो आगे चल के सुपर हीरो सुपर सोल्जर बनता है, आई मीन कि सुपर ह्यूमन बनता, अबे यार सुपर हीरो बनता है, जिसका नाम होता है सेंट्री, जो कि मार्वल का सुपर मैन भी कहा जाता है। एंड ओवरऑल भाई इसके ओरिजिन के बाद आगे चल के ये थॉर्स एंड अलग अलग कैरेक्टर के साथ फाइट भी करता है, जीतता भी है। तो भाई एक्चुअली नल और इनकी फाइट वगैरह भी काफी सॉलिड हुई थी, वैसे नल जीत जाते हो कि भाई वो गॉड ऑफ सिम्बियोट्स है। एंड विक्टर वॉन डूम एंड सेंट्री की फाइट हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एवेंजर डूम्सडे में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्चुअली अभी यही एक प्रेजेंट कैरेक्टर है अर्थ 616 पे जो एक्चुअली डॉक्टर डूम से फाइट कर सकता है। एंड अगर ये अपनी पहली पर्सनालिटी वॉइड पर कंट्रोल कर पाएगा तो, वरना ये ऐसे काम करेगा कि ये विक्टर वॉन डूम से भी ज्यादा लोगों को हार्म पहुंचाने वाला, क्योंकि भाई इसकी जो पावर्स है जब ये इविल कैरेक्टर में कन्वर्ट होती है, आई मीन जब ये वॉइड बनता है तो ये किसी को भी नहीं बख्शता है, अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देता है। तो थंडरबोल्ट्स के आसपास की बात नहीं कहीं इसको रोक पाए, बस इसकी एक ही कमी है जो कि है सॉलिड कमी है, क्योंकि भाई एक्चुअली इसका जो सेंट्री सीरम होता है, जब तक ये इसके अंदर सेंट्री सीरम इंक्लूड होता है, जब इसके बॉडी में रहता है, तब तक भी इसके पास सुपर हीरोज वाली पावर रहती है, नहीं तो ये आगे चल के एक नॉर्मल पोकी आदमी बन जाता है। जैसे कि आपने थंडरबोल्ट ट्रेलर में देखा होगा, जब वो हाथ वगैरह ऊपर खड़े कर देता है एंड जब वो सेंट्री बनता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता है। तो इससे ये एक्सप्लोर होता है कि भाई एक्चुअली ये विक्टर वॉन डूम के सामने फाइट तो कर पाएगा, टिक तो कर पाएगा, लेकिन बहुत देर तक नहीं, क्योंकि विक्टर वॉन डूम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का वन ऑफ
द ग्रेटेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट सुपर पावर्ड कैरेक्टर है। विक्टर वॉन डूम के ऊपर आई थिंक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई रूल नहीं करता है। विक्टर वॉन डूम ने अपनी खुद की एक अवेंजर्स की आर्मी बना के रखी हुई थी, थॉर्स की अलग, एंड जो कुछ सेट्स वगैरह लीक होते जो आपने देखा हल की एक अलग आर्मी बना के रखी हुई थी। तो वो भाई वो अपने आप में ऐसा कैरेक्टर है जो कि उसकी पावर्स ऐसी कि भाई वो आपको मार करके आपकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। वो थैनोस की तरह नहीं कि आपको मार के छोड़ देगा, वो आपको मारेगा, आपकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करेगा। वो एक्चुअली लोगों को मारने में या फिर सुपर हीरोज को मारने में यकीन नहीं करता, उनके माइंड को कंट्रोल करके उनको अपने इशारे पे नचाने में यकीन करता है। वो खुद को गॉड बुलवाने में, भगवान बनने में यकीन करता है। इसलिए विक्टर वॉन डूम इन सबसे ज़्यादा सुपीरियर पावरफुल है। आप ओवरऑल सेंट्री को कितनी ज़्यादा पावर देते हैं वो तो हमें फिल्म में देखने को ही पता चलेगा, क्योंकि भाई विजन जो है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर था, लेकिन आपने देखा होगा कि भाई एज ऑफ अल्ट्रॉन उसके बाद सिविल वॉर में इसकी उतनी पावर दिखाई ही नहीं गई हमें। एक्चुअली विजन बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर था, जिसको रोबोट को बनाया हुआ रोबोट था यार, मैंने बात बोलता भी है, लेकिन उसकी पावर को तो उन्होंने एक्सप्लोर ही नहीं किया। कि भाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स उस समय इतना ज़्यादा हैवी था ही नहीं कि भाई विजन अगर अपने पे आ जाता तो वो अल्ट्रॉन की आर्मी को, थैनोस को अकेले ही आधे से 20 से फाड़ देता। जिन्होंने व्हाट इफ देखी उनको अच्छे से अंदाजा होगा। ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई एक्चुअली तो पिक्चर में ही दिखाएंगे कि सेंट्री को कितनी ज़्यादा ये पावरफुल दिखा रहे हैं, दे रहे हैं पिक्चर के अंदर, एंड विक्टर वॉन डूम को कितनी ज़्यादा पावरफुल दे रहे हैं। जब इन दोनों का बैटल होगा तभी जाके क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअली कौन ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर एक अनुमान लगाया जाए तो सेंट्री इतना तो पावरफुल है कि वो डॉक्टर डूम को रोक सकता है, मार नहीं सकता लेकिन अर्थ पे आके वो रोक सकता है, कैद कर सकता है। ओवरऑल मिलता है रिव्यू वीडियो के साथ। आई होप थैंक्स फॉर वॉचिंग।